हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। आपको पता होगा नया सिलेबस अपडेट हो चुका है। एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चैप्टर्स हटे हैं, कुछ टॉपिक्स हटे हैं और कुछ नए टॉपिक्स और चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिस्ट दे रखी है पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी की, जिसमें कुछ चैप्टर्स नए हैं आपके, और उसमें से जो चैप्टर्स पहले थे उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं। जैसे वर्क एनर्जी में सिंपल मशीन्स को भी ऐड किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम कभी आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके ऐड हुए हैं और कौन से टॉपिक्स हटे हैं। ओके, तो अभी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके ये चैप्टर्स इस साल रहने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू सेल एंड इट्स डिस्कवरी, और जिसको हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इसको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से हम इसको पढ़ेंगे कि होता क्या है ये, व्हाट इज सेल, इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो एकदम हम इसको बेसिक से, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से बेसिक टू एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। ओके, जो कि आपको क्लास 9th के लिए जितनी नॉलेज चाहिए उससे या उससे ज़्यादा ही नॉलेज मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में देने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके इस साल चैप्टर नंबर 1 में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेल एंड डिस्कवरी, ये फर्स्ट टॉपिक इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इंट्रोडक्शन टू सेल एंड इट्स डिस्कवरी, सेल थ्योरी है आपकी। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कस करेंगे, सेल वॉल एंड प्लाज्मोलाइसिस को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल डिवीजन एंड कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सेल होती क्या है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, ये पेड़ पौधे, ये जानवर और खुद हम इंसान, आखिर बने किस चीज़ से हैं। जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग एक एक ईंट से यानी ब्रिक से बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी एक बहुत ही छोटी यूनिट, जिसे अपन कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, जिसे अपन क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होती है, और उसी अमेजिंग चीज़ का नाम है सेल, और उसी अमेजिंग चीज़ का क्या नाम है, सेल। यानी जिस तरह एक बिल्डिंग में छोटी छोटी ईंटें लगती हैं पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटें लगती हैं, उन ईंटों का नाम है सेल। ओके, तो वो जो फंडामेंटल यूनिट है, वो जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, उसे हम कहते हैं सेल। ओके, अब देखो, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चरल मतलब हमारी बॉडी का, यहाँ पर जो आपने वर्ड देख रहे हो, यहाँ पर वर्ड लिखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल का मतलब है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इसी से बना है, और फंक्शनल का मतलब है हमारी बॉडी में जो भी काम होता है, जो भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो सांस लेना हो या खाना डाइजेस्ट करना हो, वो सब इन छोटे छोटे सेल्स के लेवल पर ही शुरू होता है, यानी सेलुलर लेवल पर ही शुरू होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने छोटे हैं कि वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। आगे अपन क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ने वाले हैं सेल्स का, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे आपके अमीबा हो गया। और हम कैसे हैं, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो हम मल्टी सेलुलर कैटेगरी में आते हैं। तो हम एक चलती फिरती फैक्ट्री ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं। तो हम ह्यूमन क्या हैं, तो हम क्या हैं, ह्यूमन चलती फिरती फैक्ट्री ऑफ सेल है। अपन कह सकते हैं ये सेल्स की क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ सेल्स। और फैक्ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, पुरानी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी नई सेल्स बनती हैं और पुरानी सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं। ओके, तो हम अपनी बॉडी को एक फैक्ट्री ऑफ सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, और हम मल्टी सेलुलर कैटेगरी में आते हैं, क्लासिफिकेशन में बाद में जाएंगे। अब अपन आगे चलते हैं। तो देखो, सेल क्या होती है ये अपन को समझ में आया। ठीक है, सेल
फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। जैसे एक ब्रिक होती है बिल्डिंग में, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल है। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि वो सारा अपना काम एक ही सेल से कर लेते हैं, उनको अपन यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के हैं जो एक काम करने के लिए उनके पास बहुत सारी सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लाइक ह्यूमन, तो उनको अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब भाई सेल की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि सेल को ढूंढा किसने है। कहानी शुरू होती है साल 1665 में। कब से शुरू होती है कहानी? 1665 से। ध्यान रखना, ये कहानी, सेल की कहानी जो है 1665 से शुरू होती है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने कॉर्क, जो कि लकड़ी का टुकड़ा होता है, कॉर्क, कॉर्क जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसकी एक स्लाइस ली, एक पतली सी स्लाइस ली और अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखी। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखे छोटे छोटे खाली कमरे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, उस तरह के उनको स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आए। जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, तो यहाँ पर अपन इसको अगर जूम करेंगे माइक्रोस्कोप से, अगर आप इसको देखोगे, किसी भी लकड़ी के टुकड़े को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें इस तरह के हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो यहां से ही शुरू हुआ सेल वर्ड की शुरुआत। ओके, तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब होता है, तो लैटिन लैंग्वेज में छोटे छोटे कमरों को सेलुला कहते हैं। जैसे ये छोटे छोटे कमरे बने होते हैं मधुमक्खी के, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है, तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में क्या होता है, छोटे छोटे इस तरह से ब्लॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे कमरों को लैटिन भाषा में कहते हैं सेलुला। क्या कहते हैं? सेल्यूला। तो रॉबर्ट हुक ने यहां पर सेल वर्ड को यूज किया, सेल वर्ड की डिस्कवरी की, तो यहीं से ही वो नाम पड़ गया सेल। ओके, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोई लिविंग सेल को देखा नहीं था। तो रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग, यानी कि एक लकड़ी के टुकड़े पर डिस्कवरी की थी। उस पे उन्होंने ब्लॉक्स डिस्कवर किए और उन्होंने ये कहा इसको सेल कह सकते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी भी में भी इस तरह के सेल्स होंगी जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स बने हैं। तो उन्होंने कोई लिविंग सेल नहीं देखी थी, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सेल का। ओके, लेकिन ट्विस्ट ये है कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड सेल्स थी, है ना, यही ट्विस्ट है। ये जो सेल्स रॉबर्ट हुक ने देखी थी, ये क्या है? डेड सेल्स हैं। ये क्या है? डेड सेल्स हैं। तो इसके बाद 1664 आया, इसके बाद क्या आया? 1674, सॉरी 1674 में एक साइंटिस्ट आया, ल्यूवेनहॉक। कौन साइंटिस्ट आया? ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ये वाला माइक्रोस्कोप यूज किया करते थे। ये इनका 1660s का माइक्रोस्कोप था, 60s 70s का माइक्रोस्कोप था, और इन्हीं में इन्होंने मॉडिफिकेशंस किए। और मॉडिफिकेशंस करके ल्यूवेनहॉक ने क्या पता लगाया? ल्यूवेनहॉक ने पहली बार पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को देखा था। लिविंग सेल्स लाइक प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पर आपको प्रोटोजोआ नजर आ रहे हैं पॉन्ड वाटर में। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और जो वर्ड सेल था वो कॉइन किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर आगे कुछ और फर्दर डिस्कवरीज हुई, फर्दर माइलस्टोन्स आए सेल की डिस्कवरी में। जैसे आपके रॉबर्ट ब्राउन आए थे 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या पता लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के बीच में एक ब्रेन ढूंढा था। सेल के बीच में क्या ढूंढा? एक ब्रेन ढूंढा था, जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियस। जैसे ये एक सेल है, तो उसका एक न्यूक्लियस पार्ट उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस को उन्होंने डिस्कवर किया। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर पुरकिंजे आए। तो पुरकिंजे ने क्या किया? पुरकिंजे ने अंदर के लिक्विड सेल के ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, कईयों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कईयों में नहीं होती है, तो सेल और न्यूक्लियस के बीच में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक लिक्विड होता है, और इसी लिक्विड का नाम है प्रोटोप्लाज्म। इसी लिक्विड का नाम है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिसमें सभी ऑर्गेनल्स तैरते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। और एंड में आई थी फिर सेल थ्योरी। शिल्डन और स्वान की सेल थ्योरी आई। किसकी आई? शिल्डन और स्वान आए, शिल्डन एंड स्वान आए सेल थ्योरी लेके लास्ट में। ठीक है, तो सेल थ्योरी में क्या उन्होंने बताया कि दुनिया के जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक ही सेल से बने। दुनिया के सारे प्लांट्स और एनिमल्स
सेल से बने हैं, ठीक है। मतलब उनकी एक थ्योरी थी कि जितने भी दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। बाद में विर्चो आया, एक साइंटिस्ट और आया, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक नई लाइन और जोड़ दी इसमें कि नए सेल्स पुराने सेल से ही पैदा होते हैं, जिसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। इन्होंने इसको अपनी लैंग्वेज में कहते थे सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि पुराने सेल से ही पैदा होते हैं। नए सेल्स किससे पैदा होते हैं, पुराने सेल से ही बनते हैं। मतलब जो नए सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, ओल्ड सेल से मिलके बनते हैं। ओल्ड सेल से ही मिलके बनते हैं नए सेल्स, ठीक है। तो पुराने सेल से ही नई सेल्स की उत्पत्ति होती है। ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया था। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ये था आज के हमारे कुछ टॉपिक्स जिसको हमने स्टडी किया। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, क्योंकि एक बेसिक फंडामेंटल क्लास थी जिसमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सेल होती क्या है, और सेल की डिस्कवरी देखी। सेल एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वर्ड को कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने। लिवन हॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को पॉन्ड में डिस्कवर किया था अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से। फिर आगे रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया किन्जे ने। शेल्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दी जो ये कहती थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, फिर वर्चाउ ने इसमें एक और लाइन ऐड कर दी दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं से ही नई सेल्स की उत्पत्ति होगी, नया सेल्स का जन्म पुरानी सेल से ही होगा, ठीक है। तो एक बेसिक टॉपिक था। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओस्मोसिस की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।